चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बीपीएल रावत हमारे बीच नहीं रहे, इसका विश्वास नहीं। और जिन हालात में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो हालात चीख चीख करके कह रहे हैं कि इसकी गहराई से, बहुत गहराई से छानबीन आवश्यक है, क्योंकि वह इलाका ऐसा नहीं है जिस तरीके के हमारे पहाड़, वो इलाका ऐसा भी नहीं है जहाँ अचानक मौसम में बड़ा परिवर्तन आता हो, और बड़ा माउंटेन्स भी नहीं है, छोटे छोटे माउंटेनियस एरिया है, जंगल है। मगर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो भी MI-17 जैसा पावरफुल मशीन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और CDS जिसमें सवार हों और इतने अनुभवी व्यक्ति जिसको पायलट कर रहे हों जिस हेलीकॉप्टर को, तो वहाँ सामान्य स्थितियों में तो ये दुर्घटना हो ही नहीं सकती। मगर कुछ भी हो, देश ने अपने एक महान सैनिक को खो दिया है। इस समय बड़ी क्रूशियल स्टेज है हमारे देश की सुरक्षाओं के हिसाब से। जिस तरीके के सेनाओं की एक इंटीग्रेटेड कमांड को स्थापित करने के काम में जनरल रावत लगे हुए थे, देश को उनकी बहुत आवश्यकता थी। उनके लीडरशिप की भी आवश्यकता थी, और लीडरशिप के बाद उनके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता थी। उनके सक्सेसर कभी कोई आते, उनको भी उनके परामर्श की निरंतर जरूरत पड़ती। वो हमारे, जब चीन की चुनौती हमारे सर पर खड़ी है, तो ऐसे समय में उनकी जो एक्सपर्टाइज थी, और एक्सपर्टाइज से ज़्यादा उनके अंदर जो करेज था और एक बहुत साउंड टेक्निकल माइंड था, वो देश के लिए बहुमूल्य निधि थी। हमने वो निधि खो दी, वो निधि हमसे क्रूर काल ने छीन ली। उत्तराखंड के लिए तो ये हादसा बहुत ही दर्दनाक। एक ऐसा व्यक्ति जो इस ऊंचाई तक पहुंचा, वो आज तो सितारों में सितारे हैं, मगर जब वो जमीन पे भी थे, हमारे बीच में भी थे, तो उस समय भी हमारा एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उत्तराखंड के अंदर बिल्ड होता था जनरल बिपिन रावत का नाम सुन करके। जबकि हमारी सैन्य परंपरा बहुत गहरी है। वो दूसरे आर्मी चीफ थे, उससे पहले BC जोशी साहब, जनरल BC जोशी साहब हमारे वहाँ से एयरफोर्स के एयर चीफ भी रह चुके हैं। इस उत्तराखंड से लेफ्टिनेंट जनरल्स, कोर कमांडर्स आदि बहुत बड़े बड़े पदों पर, सेना के उप सेनाध्यक्ष आदि पदों को सुशोभित कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारे कई सैन्य अधिकारी उस लाइन में हैं जो कल नेतृत्व करेंगे। उनमें से कुछ लोग जनरल बिपिन रावत के स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। मगर इस गहरी सैन्य परंपरा के बावजूद भी बिपिन रावत के साथ एक अजीब सा लगाव हमारी धरती को था, क्योंकि वो अपनी धरती से भी जुड़े हुए थे, बड़े सामान्य व्यक्ति थे। एक आम उत्तराखंडी जो स्वभाव है, वो उसकी प्रतिमूर्ति थे, सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दुश्मन के मन में उनसे डर पैदा होता था। सीमा के पार जो हमारे भारत की तरफ काली आंख से देखने वाले लोग हैं, उनको दहशत पैदा करते थे। दहशतगर्दों को उनके नाम से कपकपी आती थी, मगर सामान्य आदमी को लगता था कि ये हमारा भी पिंडा होता है। जबकि वो लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र थे, तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे, और लक्ष्मण सिंह जी वाइस चीफ के तौर पर रिटायर्ड हुए थे, सेना से अवकाश प्राप्त किया था। तो ऐसा नहीं, मतलब हर तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि और दूसरी पृष्ठभूमि से भी वो बड़े बहुत ऊंचे पायदान पे थे। मगर सादगी के मामले में वो आम उत्तराखंडी के तरीके से थे। तो उत्तराखंड ने बहुत कुछ खो दिया उनसे, लेकिन हमारे हम लोग असहाय हैं नियति के सामने। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।